तीन अमीर छोटे लड़कों को लगता था कि उनकी जिंदगी बहुत दुख भरी है, इसलिए उन्होंने हाथ पकड़कर नदी में कूदकर जान देने का फैसला कर लिया। तभी कबाड़ और पुरानी चीजें इकट्ठा करने वाली एक गरीब लड़की ने उन्हें देख लिया और तीनों की जान बचा ली। जब लड़की ने उनसे आत्महत्या करने का कारण पूछा तो पहले लड़के ने कहा कि वह बचपन से बीमार रहता है और हमेशा अस्पताल में इंजेक्शन और दवाइयां लेनी पड़ती है। दूसरे लड़के ने कहा कि उसे वीडियो गेम खेलना पसंद है, लेकिन उसके माता पिता उसे हमेशा पढ़ाई के लिए मजबूर करते हैं। तीसरे लड़के को लगता था कि उसके माता पिता अपने छोटे बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं और उसे भूल चुके हैं। उनकी बातें सुनकर लड़की मुस्कुराई और बोली कि ये सब तो छोटी छोटी परेशानियां हैं। उसने बताया कि उसके पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। वह हर दिन पढ़ाई के साथ साथ अपनी बीमार माँ की देखभाल भी करती थी। जड़ी बूटियां इकट्ठा करते समय उसके हाथ अक्सर घायल हो जाते थे, लेकिन फिर भी उसे अपनी जिंदगी में खुशी दिखाई देती थी। तीनों लड़के उसकी सकारात्मक सोच से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चुपके से उसका पीछा किया और देखा कि स्कूल में मिलने वाला मुफ्त खाना भी वह अपनी माँ के लिए घर ले जाती थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी परेशानियां वास्तव में बहुत छोटी थीं। अगले दिन जब उन्होंने लड़की को खेत में काम करते देखा तो वे उसकी मदद करने लगे। एक लड़के की माँ ने यह देखकर महसूस किया कि उसने अपने बेटे को पहले कभी इतना खुश नहीं देखा था। उस रात चारों दोस्तों ने साथ बैठकर तारों को देखा और टूटते हुए तारे से अपनी अपनी इच्छाएं मांगी। कुछ समय बाद बीमार लड़के ने बिना शिकायत किए इंजेक्शन लगवाया। उसकी माँ ने कहा कि वह उसके इलाज के लिए उसे विदेश ले जाएगी। उसी समय लड़की और बाकी दो लड़के भी अस्पताल पहुंचे। लड़की ने सभी को एक एक विशिंग बॉटल दी और चारों ने वादा किया कि 15 साल बाद फिर मिलेंगे और साथ में तारों को देखेंगे। लेकिन घर लौटने पर लड़की को पता चला कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता और सौतेली माँ ने उसे अनाथालय भेज दिया। 15 साल बाद वह बीमार लड़का पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन चुका था। वह लड़की का इंतजार करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। उसी समय दूसरा युवक भी उसे लेने आया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह लड़की विदेश में एक शक्तिशाली गैंग की नेता बन चुकी थी और अपने पिता से बदला लेने के लिए वापस लौटी थी। एक युवक ने अपने सहायक से अमीर उत्तराधिकारी के सिर पर बोरा डालने का आदेश दिया, जिससे लड़की ने उसे पागल समझ लिया। उसने मिलने की जगह बदलकर एक कैफे तय कर दिया।